महाशिवरात्रि की रात और सुबह को लेकर सदियों से लोगों के मन में एक रहस्यात्मक आकर्षण रहा है और इसी रहस्य के केंद्र में कई ऐसे उपाय प्रचलित हो गए हैं जिन्हें लोग बिना समझे केवल लालच या डर के कारण करने लगते हैं। उन्हीं में से एक बात यह भी कही जाती है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से धतूरा उठा लाना चाहिए और अगर ये उपाय कर लिया जाए तो इतना धन आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इस कथन को सुनते ही मन में एक चित्र बनता है, जैसे कोई जादुई वस्तु हाथ लग जाए और जीवन अचानक बदल जाए। लेकिन शिव की परंपरा कभी भी जादू, लालच या जल्दबाजी की नहीं रही। शिव का मार्ग हमेशा समझ, वैराग्य और चेतना का मार्ग रहा है। धतूरा स्वयं में एक बहुत गहरा प्रतीक है। यह कोई साधारण फल नहीं है जिसे यूं ही शिव को अर्पित किया जाता है। धतूरा विषैला है, कड़वा है, देखने में सुंदर नहीं है, फिर भी शिव को प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि शिव उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसे दुनिया ठुकरा देती है। जो व्यक्ति इस बात को समझे बिना केवल धतूरा उठा लाने को ही उपाय मान लेता है, वह शिव तत्व को बाहरी क्रिया में सीमित कर देता है, जबकि शिव कभी भी केवल बाहरी क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। महाशिवरात्रि की रात में धतूरे को शिवलिंग से उठाने की बात दरअसल एक प्रतीकात्मक कथा से निकली है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के उस विष को पहचान ले जिसे वह वर्षों से ढो रहा है। वह विष कभी लालच का होता है, कभी भय का, कभी हीन भावना का और कभी बिना मेहनत के सब कुछ पाने की इच्छा का। शिव वही विष पीते हैं, अमृत नहीं। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि मुझे अपने भीतर के विष को उठाना है, उससे भागना नहीं है, तभी शिव का आशीर्वाद जीवन में उतरता है। जब लोग कहते हैं कि इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, तो वे धन की बात नहीं कर रहे होते। वे दरअसल उस मानसिक स्थिति की बात कर रहे होते हैं जिसमें व्यक्ति अवसरों को संभालना सीख जाता है। धन वहीं टिकता है जहां विवेक होता है। बिना विवेक के आया हुआ धन वैसे ही चला जाता है जैसे बिना समझ के किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। शिव कभी भी ऐसे धन के पक्ष में नहीं होते जो व्यक्ति को अहंकारी, आलसी या निर्दयी बना दे। महाशिवरात्रि पर अगर कोई व्यक्ति धतूरे को शिवलिंग से उठाता है तो उसका अर्थ यह होना चाहिए कि आज से मैं अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करूंगा। मैं यह मानूंगा कि मेरी आर्थिक स्थिति केवल ग्रहों की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे निर्णयों, मेरे डर और मेरी टालमटोल की वजह से भी है। जब यह स्वीकार भाव आता है तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। शिव का धन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिव उस धन के पक्ष में है जो कर्म से आए, न कि भ्रम से। जो लोग केवल उपाय करते रहते हैं और अपने व्यवहार, मेहनत और सोच को नहीं बदलते, उनके जीवन में धन आता भी है तो रुकता नहीं। शिव स्थिरता के देवता है, कैलाश अचल है। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता नहीं लाता, वह शिव तत्व को समझ ही नहीं पाता। धतूरा यह भी सिखाता है कि हर चीज जो आकर्षक दिखे वह उपयोगी नहीं होती और हर चीज जो कड़वी हो वह हानिकारक नहीं होती। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति अगर यह समझ ले कि मुझे आज अपने भीतर की कड़वाहट को दवा बनाना है, जहर नहीं, तो वही समझ उसके जीवन को समृद्धि की ओर ले जाती है। समृद्धि केवल पैसे का नाम नहीं है, समृद्धि निर्णय की स्पष्टता का नाम है। बहुत से लोग शिवलिंग से धतूरा उठने की बात को चोरी या चालाकी समझ लेते हैं, जबकि शिव के सामने चालाकी टिकती ही नहीं। शिव भोलानाथ है लेकिन मूर्ख नहीं। जो व्यक्ति नियम तोड़कर दिखावे के लिए या लालच में कोई क्रिया करता है, वह स्वयं अपने ही मन को धोखा देता है। शिव के यहां केवल भाव देखा जाता है। भाव अगर सही है तो साधारण जल भी अमृत बन जाता है, और भाव गलत है
तो दुर्लभ वस्तु भी व्यर्थ हो जाती है। महाशिवरात्रि पर धन से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस दिन व्यक्ति का ध्यान जितना शांत होता है, आने वाले समय में उसका निर्णय उतना ही सही होता है। सही निर्णय ही सही समय पर सही अवसर को जन्म देता है। यही वह धन है जिसे लोग संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें धन संभालने की आदत ही नहीं होती, उन्हें केवल पाने की आदत होती है। शिव ये सिखाते हैं कि पहले व्यक्ति अपने भीतर की गरीबी को पहचाने। यह गरीबी पैसे की नहीं होती, यह गरीबी सोच की होती है। जब सोच सीमित होती है तब कितना भी उपाय कर लिया जाए, परिणाम सीमित ही रहता है। लेकिन जब सोच विस्तृत होती है तब साधारण कर्म भी असाधारण फल देने लगते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर कोई उपाय वास्तव में काम करता है तो वह यही है कि व्यक्ति अपने भीतर यह ठान ले कि मैं अब अपने जीवन को संयोग